ही आसरा। संगत के चरणों में हाथ रख के बेनती है, महाराज स्टेज पे आ चुके हैं, संगत की कार्रवाई शुरू है और लंगर के जो सेवादार हैं उनसे हाथ जोड़ कर बेनती है, जब तक सत्संग की कार्रवाई है लंगर को एक बार रोक दिया जाए और जो भी संगत इधर उधर घूम रही है वो कृपया पंडाल में आके अपनी अपनी लाइनों में बैठे। संगत की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। लंगर के जो सेवादार हैं उनसे हाथ जोड़ के बेनती है, एक बार लंगर की जो सेवा चल रही है उसको रोक दिया जाए। सत्संग की जो कार्रवाई है 1 घंटे और उसके बाद में लंगर की जो सेवा है वो दोबारा शुरू हो जाएगी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। ये संसार हाट भरनिए की, ये संसार हाट भरनिए की, सब जग सोदायो, चातर की ना दाम चौगुना, चातर की ना दाम चौगुना, मूरख मूल गवायो, भजन बिना बावरा। ये संसार फूल सिमल का, ये संसार फूल सिमल का, लाली देख लुभायो, ये संसार फूल सिमल का, लाली देख लुभायो, मारी चोंच रुई जा बनिक सी, मारी चोंच रुई जा बनिक सी, सिर धुन धुन पछतायो, भजन बिना बावरा। वो हमें कहते हैं बावरा कह लो, बावड़ा कह लो, पागल कह लो। शाना तो वो है जो भजन करता है। पूज्य वकील साहब जी क्या करते हैं कि शाना वो है जो सिमरन करता है, बाकी तो सब पागलों का टोला है, बावड़े हैं सारे। वो कहते भजन बिना बावरे बिरथा जन्म गवाया, हीरा सा जन्म गवाया। हीरा सा जन्म क्यों किया इसको? जब ये शरीर जाता है, इनके दिन पूरे हो गए तो चाहे करोड़ों रुपये खर्च कर दो, डॉक्टर 1 दिन नहीं दे सकता, 1 दिन जिंदा नहीं रख सकता, 1 सांस नहीं दे सकता। जिसको हम भजन के बगैर, सिमरन के बगैर, अच्छे कर्मों के बगैर बिरथा गवा रहे हैं, इसको ना कदे आयो साध संगत में। बंद कर दे। साध संगत में आता नहीं, आता है तो सुनता नहीं। आने देखा है साध संगत में बहुत बार जब जाते हैं तो प्रेमी कहते हैं महात्मा जी बोल दो भी लंगर उधर है। मैं कहा लंगर के बारे में तो अपने आप ही पूछ लेंगे, आते ही कहेंगे लंगर किधर चलता है, सत्संग वाली बात तो बाद में देखांगे। ना कदे आयो साध संगत में, ना सतगुरु गुण गायो, पच पच मरो बैल की न्यायी। बल्द होता है ना, आजकल तो बल्दाना रिवाज नहीं रहा। पहले कोल्लू का बैल, आम कबीर साहब ने मिसाल दी है, वो कोल्लू तेल निकालते थे, उसके जोड़ देते, आंखों के पट्टी बांध देते और आगे वो खोपा चढ़ा देते। आगे आगे उसको नजर आता सिर्फ, और वो कोई पंजाबी जुआ कहते हैं उसको, जुआड़ा कहते हैं, जिसमें वो उसके घास बांध देते, उसको नजर आता।
वो घास के मुंह मारने के लिए आगे होता, जितना आगे होता उतना ही घास आगे हो जाता, क्योंकि उसके साथ बंधा था। सारा दिन घूमता रहता, मन में सोचता 50 कोस चला गया हूँगा। जब वो पट्टी खोलते तो उसी जगह खड़ा है वो। इसी तरह इसका हाल है, सारी जिंदगी इसी तरह गुजार दी इसने। ये संसार फूल सिंबल का पेड़ बहुत ऊंचा होता है, उसके फल लगता है, वो देखने में खूबसूरत लगता है, पक्का होता है। पक्षी आते हैं उसके चांच मार मार के उसको तोड़ लेते हैं, फोड़ लेते हैं, खाने के लिए कुछ नहीं निकलता, रोई निकलती है। ये संसार फूल सिंबल का। सुआ देख, सुआ कहते तोते को, सुआ देख लो भाया, चांच मारी जब रुई निकसी, फिर सिर धुन के पछताया। इसी तरह आखिरी टाइम में हर एक इंसान सिर धुन के पछताता। ये जिनके लिए खप खप के मरा सारी जिंदगी, अब वो इसका कहना नहीं मानते, फिर पछताता है इनके लिए इतना खप खप के मरा, इनको पढ़ाया लिखाया, इनकी शादी करी, इनको मकान बना के दिया। और फिर आजकल ऐसा ही है, 10 क्लास पढ़ जाता है बच्चा तो अपने माँ बाप को कहता है मम्मी तेरे को क्या पता है, पापा तेरे को क्या पता है। खुद शाना बनता है थोड़ा पढ़ के, और जब कोई काम अटक जाता है फिर आके बाप को कहता है भी थे बताओ क्या करा। तो पहले ही पूछ लो शानों से, उनका जिंदगी का तजुर्बा है। कबीर साहब ने कहा कबीरा जब तुम जग में आए तो जग हंसा तुम रोए। बच्चा जन्म लेता है ना तो वो रोता है, अगर जन्म के टाइम पर बच्चा ना रोए तो बचता नहीं वो बच्चा। ये कुदरत का अटल कानून है। बच्चा रोता है, घर में कितनी खुशी मनाते हैं, थाली बजाते हैं, पहले गुड़ माठा करते हैं, बर्फी बांटते हैं। बच्चा रोता है कबीरा जब तुम जग में आए तो जग हंसा तुम रोए। अब ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जग रोए। जब करनी करेगा, भजन करेगा, सिमरन करेगा, फिर ये हंसता जाएगा। जन्म लेता रोता बच्चा, फिर थोड़ा बड़ा हो गया, फिर स्कूल जाता रोता है। स्कूल में मास्टर डंडे मारते हैं, घर वाले कहते जा स्कूल। फिर और बड़ा हो गया, फिर शादी होगी, फिर काम करता रोता है ये। फिर बच्चे हो गए, उनकी पालना करनी है, फिर दुख पाता है, फिर रोता है। फिर बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादी करनी है, खर्चा लगता है, फिर रोता है। फिर उनके बच्चे हो गए, आप बूढ़ा हो गया, बेटों को कहता है ये काम कर ले वो कर ले, के बोला वाला बैठा रहे, तू पुराने जमाने की बात कर, अब तो जमाना बदल गया। कुछ जमाना बदल गया, कुछ बेटे बदल गए, फिर रोता ये। फिर बूढ़ा हो गया, बैठक में पड़ा है, कोई पूछता नहीं, सारा दिन आवाज लगाता है रोटी ला दो, चाय ला दो, पानी ला दो। के बूढ़िए की तो आदत है क्या इस तरह बोलने की। शाना आदमी जाता नहीं, बच्चे को कहते जा रहे दादा ने पूछ के आ, दादे की तो गर्दन वैसे ही कमजोरी से हिलती है। बच्चा देखता है कि दादो तो सिर मारे के कुछ को नहीं चाहिए। तो सारी जिंदगी भजन बिना ना कदे आयो साथ संगत में। हाँ ये संसार हाट बनी थी। ये संसार हाट बनिए की सब जग सोगायो। चातर की ना दाम चौगणो, चातर की ना दाम चौगणो, मूलख मूल गवायो। ये संसार हाट बनिया की बढ़िया होता ना, दुकानदार करता है, दुकानदारी करता है, वो सामान लाता है शहर से, कुछ मार्जिन बचा के बेचता है। तो कहते हैं ये व्यापार करना था, ये भी इसने बिजनेस करना था। हम कौन सी चीज लाए, कौन सी पूंजी लाए, ये श्वासों की जो एक एक श्वास अभी अर्ज करी थी, इतना कीमती है, किसी कीमत पर नहीं मिलता। ये सब जो सौदे है, चातर किनो माल चौगुनो, शाने ने माल चौगुनो, क्या दुनियादारी भी करी और भजन सिमरन भी करके चले गए। उन्होंने तो नफा कमा लिया, कहते कोई ब्याज पर पैसे दिया करता, किसी गरीब आदमी ने 10,000 रुपए ले लिए,
ब्याज बढ़ता गया 15,000 ब्याज बन गया। वो कहने लगा पैसे दे, कहने लगा मेरा काम नहीं चलता। उसने केस कर दिया उस पर, मेरे पैसे नहीं देता। कितने पैसे हैं कि 10,000 तो है मूल और 15,000 ब्याज, 25,000 बनते हैं। जज के पेश करा, वो कहने लगा जी मजबूर हूं, काम करके उतार दूंगा, दे दूंगा इसका। जज ने देखा गरीब आदमी है, पैसे इतने नहीं दे सकता। उसको कहने लगा या तो तू मूल ले ले या ब्याज ले ले, दोनों में से एक मिलेगा, बोल। मन में सोचता है मूल तो 10,000 है, ब्याज 15,000 बनता है। वो कहने लगा ब्याज दिला दो जी, मूल छोड़ता हूं मैं इसको। उसका वकील कहने लगा जब मूल ही नहीं है तो ब्याज किस पर लगेगा। दोनों तरफ से गया वो, मूर्ख मूल गवाया। तो मूल गवा के चले गए, जो खजाना लेके आया था वो सारा झगड़ों में, निंदा चुगली में, सोने में, पेट भरने में, परिवार पालने में सारा खत्म करके चला गया। और ऐसे ही चला गया। हाँ जी। ये संसार फूल सिंबल का, लाली देख लो भायो, मारी चोंच रुई जबनिक सी, मारी चोंच रुई जबनिक सी, सिर धुन धुन पछतायो, भजन बिना बावरा। ये संसार माया का लोभी, ममता में लचनायो। ये संसार माया का लोभी, ममता में लचनायो। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो, हाथ कछु नहीं आयो, भजन बिना बाबरा। हीरा सो जन्म गवायो, भजन बाबरा। ये संसार माया का लोभ भी ममता महल बनाया। आज के जमाने में हर एक इंसान बेतहाशा पैसे के पीछे दौड़ रहा है। पैसा पैसा सबको लग रहा है, क्या गृहस्थी क्या त्यागी, जहां देखो बाहर भीतर घट घट माया लागी। कहते जो मीराबाई हुई है ना, भक्ति करती थी, वो भजन बोलती थी, संतों के आगे नाचती थी, परिवार के सब खिलाफ हो गए उसके। आखिर को मन में सोचा इसको खत्म ही कर देते हैं, बदनामी कराती है ये। कभी उसके लिए सांप भेजे भी लड़ जाएगा, खा जाएगा, मर जाएगी, कदे जहर भेजे। आखिर को मीराबाई ने सोचा यहाँ रहना ही नहीं चाहिए, कहीं जाके भजन करांगे। चल पड़ी वो, उसके श्रद्धालु सारे साथ तैयार हो गए कि माता जी हम भी आपके साथ चलेंगे। अब किसी ने रह दी कि कुछ धन तो ले लो, धन बगैर तो बात ही नहीं बनती, आगे काम कैसे चलेगा, पता नहीं कहाँ कहाँ जाना पड़े। तो मीराबाई ने क्या पायो रे मैंने नाम रतन धन पायो, कि मेरे पास नाम का धन है, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुर कर कृपा अपनायो। जिसकी चोरी कभी नहीं होवे ऐसो धन मैंने पायो, और खर्चों लाख खत्म नहीं होवे दिन दिन बढ़त सवायो। ये धन तो खर्च करेंगे तो घटता जाएगा, और नाम का धन है जितना खर्च करो, कहते दिन दिन बढ़त सवायो, खर्चों लाख खत्म नहीं होवे दिन दिन बढ़त सवायो। कब मिलता है वो, जब से दीन भई है मीरा,
सतगुरु ने अपनायो और तब से एक समान लगता है अपनों और परायो। ये संसार माया का लोभी ममता मैल, ये एडवांस चलता है आदमी आगे से आगे। अभी कोई चीज, वो कहते किसी गांव में मजदूर रहता था, उसके घरवाली रहती थी, मकान किराए पर ले रखा उसने शहर में और वहां रहने लग गया। अभी जितने की दिहाड़ी मजदूरी करे खर्चा हो जाए। आखिर को आदमी कहने लगा भी ऐसा करते हैं, भैंस ले आते हैं, तू घर इसको संभाला कर और दूध बेचा करांगे, घर का खर्चा चलेगा, 4 पैसे बच जाए करेंगे। तो अब उसका सासरा भी शहर में ही था। वो घरवाली कहने लगे ठीक है दूध ले आए, कुछ मेरे माँ बाप को उनको दे दिया करेंगे किलो दूध। जब उसने उनका नाम लिया तो उठा के उसके सिर में मारा कि मैं तो घास लांदा मर गया और तू अपने माँ बाप पर दे। अभी भैंस ले आए नहीं, पहला ही झगड़ा करके बैठ गए। इसी तरह कहते एडवांस चलता है ये संसार माया का लोभी ममता मैल चिनायो। महाराज साउंड सिंह ने लिखे हैं, पढ़ा होगा आपने, नहीं तो पढ़ना। परमार्थी साथियों में पूज्य अमने साहब जी पढ़ाया करते बहुत बार कि कोई शेख चिल्ली था, वो लकड़ी काटने गया खेत में जंगल में। अब वो गलत साइड में बैठे और उधर से काट रहा। वो कोई आदमी गया, वो कहने लगा ये क्या करता है कि लकड़ी काट रहा हूँ। वो कहने लगा तू गिरेगा नीचे, क्योंकि टाना कटते ही टाने के साथ तू नीचे आएगा। वो कहने लगा तू काम कर, मैं के पागल हूँ के गिरूंगा नीचे। वो तो चला गया, थोड़ी देर में टाना कट गया, वो नीचे गिरा, उसके साथ आ गया वो नीचे। मन में सोचता भी उसको कैसे पता चला भी मैं गिरूंगा। आखिर को बाज के गया, उसको कहने लगा तेरी बात सच्ची होगी, मैं गिर गया और तू तो जाने जाना है, अब तू बता मेरी मौत कब है। उसने कहा मेरे को क्या पता मौत का तेरी कब है। उसको पीटने लग गया वो कि बता तू। वो खड़ा छुड़ाने के मारे उसने पेट के तागा बांध दिया कि जब ये टूट जाए ना तो सोच लेना मर गया। वो तो चला गया, घर आया, वो रोटी खाने लगा, थोड़ा सा पेट खुला, तागा टूट गया, वो वहीं सो गया, मैं तो मर गया के। उसको कोई काम कह के मैं मरा पड़ा हूं, कैसे करूं काम। उधर से कोई सेठ था, घी का घड़ा ले जाना दुकान में, गली में खड़ा होकर आवाज लगाई कोई मजदूर है। कहने लगा जब जिंदे थे बहुत मजदूरी करते थे, अब तो मर गए, अब क्या करेंगे। वो आके उसका हाथ पकड़ के उसको उठाया कि ये घड़ा मेरा छोड़ दुकान में, तेरे को 2 रुपए दूंगा। उसके सिर पर घड़ा उठाया, अब वो घड़ा लेके पीछे पीछे जा रहे हैं, सेठ आगे आगे जा रहे हैं। मन में सोचता है इसका कोई बिजनेस करांगे, ममता महल, वो ममता महल बना रहा है। मन में सोचा मुर्गियां खरीद लेंगे, वो बेच बेच के पैसे हो जाएंगे, फिर भैंस ले आवांगे, फिर दूध बेचांगे, पैसे हो जाएंगे, फिर मेरी शादी हो जाएगी, फिर मेरे बेटा होएगा, उसको पाल के पढ़ा के फिर उसकी शादी कर दूंगा, फिर मेरे पोते हो जाएंगे, मैं गांव में बैठा ताश खेलूंगा और पोते आके कहेंगे दादा रोटी खा ले, और मैं कहूंगा अभी नहीं खाने। जब उसने सिर हिलाया वो घड़ा गिर गया नीचे, घी खिंड गया सारा, घड़ा फूट गया। वो कहने लगा भले आदमी, सेठ कहने लगा ये मेरा नुकसान कर दिया, तू घी खिंडा दिया सारा। वो कहने लगा तेरा तो घी खिंडा है, अरे मेरा दिल भी देख, सारा परिवार ही खत्म हो गया मेरा, क्योंकि ना 2 रुपए मिलेंगे और ना बिजनेस करेगा। ऐसे चलता है ये संसार माया का लोभी ममता मैल बनाया। कहत कबीर सुनो भाई साधु हाथ कछु नहीं आया, क्या आया हाथ, उसके आया हाथ कुछ। इसलिए वो कहते भजन के बगैर तो ये किसी काम का ही नहीं। हाँ जी हो गया पूरा। हाँ बोल कोई बोल। धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा। गुरु बिन लागे सुनो दे। बाबा जी देखने के लिए उधर जान लगे, संगत का साथ। अब 2 आदमी जान लग रहे। वो कहने लगा कि वो सच्चा सौदा सतगुरु जावे, कि तू रात गया सत्संग में? के हाँ। किसी बात के? वो राबड़ी वाली सारी बात मेरे याद है। तो फिर मालिक कोई दूर नहीं है। हाँ जी
गुरु जी के कारण मैं तो बन बन डोलूं, गुरु जी के कारण मैं तो बन बन डोलूं, तरजुआ को देश सखी रे, तरजुआ को देश सखी रे, गुरु बिना लागे सुनो देश सखी रे, गुरु बिना लागे सुनो देश सखी रे। ऐसो कोई होवे मेरे गुरु से मिलावे, ऐसो कोई होवे मेरे गुरु से मिलावे, तन मन धन करूं पेश सखी रे, तन मन धन करूं पेश सखी रे। ऐसा कोई होए गुरु से मिला दूं। अगर किसी का बेटा गुम हो जाए ना, वो ढूंढता फिरता है, फिर वो इसमें मोबाइल में डालता है, अखबार में कढ़ाता है, अगर मेरे बेटे को कोई शोध के ला दे तो मैं इतने पैसे दे दूंगा, जमीन दे दूंगा, भी कोई उसका ठिकाना बताए, कोई निशानी बताए, कोई उसका एड्रेस बताए। इसी तरह कहते जिसको लगन है ऐसा कोई होए, मीराबाई कहती है ऐसा कोई होए मेरे गुरु से मिला दे तो तन मन धन कर दूं पेश सखिए। हाँ जी। कहे मीराबाई मेरे गुरु रविदास, कहे मीराबाई मेरे गुरु रविदास, दीन में बसे हमेशा सखी रे, जब मालक मिलेगा अंदर से मिलेगा, हृदय में बसे अंदर है मालक, मिलेगा किसी के थ्रू, किसी के जरिए, किसके जरिए? जिसने देख रखा है उसके जरिए। और वैसे दुनिया को कितने ही परमाओ बेशक, जब मिलेगा अंदर से मिलेगा, मिलेगा मेहनत करने से। फ्री में कोई बाहर से चीज नहीं मिलती, तो इतनी कीमती चीज परमात्मा से, आत्मा से परमात्मा बनना इसने, ये आत्मा परमात्मा की अंश है। ये जात पात हम लोगों ने बना लिया यहाँ पर, मालिक के घर कोई जात पात नहीं है। जो जात बाप की है वही बेटे की होएगी, तो जो जात परमात्मा की है वही आत्मा की होएगी, क्योंकि आत्मा परमात्मा की अंश है। यहाँ तो जैसा काम करने लग गया वैसे इसकी जात होगी। तो इसलिए कहते हैं भाई जब मिलेगा हृदय में बसे, बसे तो है हर एक ही कहता है अंदर है मालक, मगर अंदर बैठा किस जगह पर है ये जिसने देखा वो बताएगा। है घट में सूझत नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भया मोतिया बिंद। सबको मोतिया बिंद होया पड़ा है, मालिक के दर्शन इन आंखों से नहीं होंगे। अगर इन आंखों से मालिक के दर्शन हुए तो सूरदास को कैसे होगे? वो तो अंधा था। वो आंख और है मालिक को देखने वाली, वो आंख संत खोल लेंगे। जब वो आंख खुल गई फिर बाहर की आंख की जरूरत नहीं इसको। अब आंखें बंद करते हैं अंधेरा नजर आता है, फिर जब आंख बंद करेंगे सारी सृष्टि को इसको पता होगा किस जगह पर क्या कुछ हो रहा है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मुक्ति का तो यतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा सतगुरु का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तो यतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा सतगुरु का भजन कर ले।
मैल छूट जाएगा जी, मैल छूट जाएगा। आत्मा के साथ साथ मन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा सतगुरु का भजन कर ले। मार्ग का कोई तो यतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा सतगुरु का भजन कर ले। वो कहते ज्यादा भजन ना कर, थोड़ा थोड़ा। ज्यादा भजन करते रवांगे, काम धंधा कौन करेगा? काम धंधा ना करांगे तो पैसा कहाँ से आएगा? अगर पैसा नहीं है तो रोटी कहाँ से खावांगे? रोटी नहीं खावांगे तो शरीर कितने के दिन चलेगा? अगर शरीर ही नहीं है तो ना ये भजन कर सकता है, ना दुनिया के काम कर सकता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा, कितना 24 घंटे में 2.5 घंटे मालिक के नाम पर लगा, बाकी अपना दुनिया का काम कर। कबीर साहब ने क्या, समझो तो लो विधि बताएं, लाश सिमरन का जोटा, सुबह शाम की टाइम बांध के भरले भजन का कोठा। थोड़ा थोड़ा जब तू ऐसे करेगा तो सुख ही सुख है। भक्ति करेगा तो बड़ा सुख पाएगा। अभी एक दूसरे को मिलते हैं ना, कोई राम राम बुलाता है, कोई राधा स्वामी, कोई धन धन सतगुरु, कोई कुछ कोई कुछ, और फिर कहता सुना भी के हाल है? आगे से कहता के पूछा क्या मौज करा ठाठ हो रहे हैं, यही कहता है ना वो। फिर उस आदमी के पास बैठो आप, थोड़ी देर बातें करते करते दुखों की बात शुरू करो, 1-2 दुख अपने बताओ उसको, फिर देखो वही आदमी कैसे दुखों की पांट खोल के रखेगा। कुछ लोग जमाने में ऐसे भी होते हैं जो महफिल में हंसते हैं, तन्हाई में रोते हैं। क्यों दुखी है? भक्ति नहीं करते। जो भक्ति करते हैं वो सुखी है। बाहर से चाहे कितने गरीब लगते हैं, उनको कोई परवाह नहीं, उन्होंने भक्ति करनी है। भक्ति करेगा तो बड़ा सुख पाएगा। भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा। भक्ति करने से इसके अंदर वाक सिद्धि आ जाती है। क्या जो भी वचन करेगा पार होएगा। पहले पहले 4-5 साधु डेरे में रहा करते, दिन में सारा दिन सेवा चलती, रात को जागते सिमरन करते। बाबा जी रोज उनको कहते, देख के बोला करो, किसी को वचन ना कर देना, किसी का नुकसान ना हो जाए, वचन ना कर देना। इसी तरह एक साधु था, थोड़े दिन उसको प्रधान बना दिया। एक भोला बड़ा साधु वो काम करता, उसको रोज कह दिया करे, गाली दिया करे। वो एक दिन कहने लगे मेरे को गाली देता है, कैंसर होएगा इसको, मैं सारा दिन सेवा करता हूँ, कैंसर ही हो गया उसको। तो कहते हैं इसलिए भक्ति खर्च होती है, फिर किसी को वचन करते पार जाता है। भक्ति करेगा तो बड़ा सुख पाएगा। सुख ही सुख है इसको। अगर दुख आए तो भी इसको महसूस नहीं होता, कोई परवाह नहीं करता। हाँ जी। संगत करे अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, सभी रोगों की। संगत करे अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, सभी रोगों की। जिंदगी को अपनी सफल कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा सतगुरु का भजन कर ले। सबसे बड़ी बात यह संगत कर अच्छे लोगों की। महाराज सावन सिंह जी ने चिट्ठी लिखी है कोई सत्संगियों को कि अगर तुम अधिक मेहनत नहीं कर सकते तो किसी गुरुमुख के लिए प्यार पैदा कीजिए। कि अगर तुम भजन सिमरन नहीं कर सकते तो संतों के प्रति आपके दिल में इतना प्यार होए, सपने में भी वो आए, सपने में भी उनके दर्शन होए, सपने में भी साध संगत नजर आए, सपने में भी डेरा नजर आए। संगत कर अच्छे लोगों की। अब अच्छे लोग कौन है? क्या निशानी है कि जो अच्छी बातें करते हैं? नहीं, अच्छी बातें आजकल बुरे लोग ज्यादा करते हैं ठगी मारने के लिए। सच्चे लोग वो तो सच्ची बात कह ही देंगे। महाराज सावन सिंह ने लिखे उसमें परमार्थी साक्ष्यों में कि वो सूत्रा था, उसको क्या सच बोला कर। वो कहने लगे सच बोलने से लोग मारते हैं। कहने लगे नहीं, साच को कोई आंच नहीं है। कहने लगे अगर कोई मारेगा तो तू छुड़ा लेगा, कहाँ मेरे पास आ जाना। अब गांव में कोई आदमी था, उसको चोरी करने की आदत थी। उनके घर चला गया वो, उसकी लड़की बैठी थी,
उसको जाके कहने लगा चोर की बेटी रोटी तो दे। चोर की बेटी बोला तो सच वो चोर की बेटी थी वो। उसने लड़की ने अपने बाप को क्या कि मेरे को ऐसा क्या है। उसका बाप लठ लेके उसके पीछे आगे आगे वो पीछे पीछे वो। उसको जाके कहने लगे मैं तो सच बोल के आया हूँ, अब मार पड़ती है छुड़ा। उसने कहा एक बार तू अपना बचाव कर ले, अपा फिर बात करांगे। इतने में आ गया वो लठ लेके कि घर क्या क्या किया था लड़की को। अब वो कहने लगा मैं तो भांग पी रखी थी। झूठ बोला वो, मैं तो भांग पी रखी थी, मेरे को पता क्या बोल के आया हूँ। कहने लगा अब जाए तो भांग पी के ना जाए करके ठीक है नहीं जाता। झूठ बोल के खड़ा छुड़ा लिया। मगर आखिर को सच की जीत है। संगत कर अच्छे लोगों की। कबीर साहब ने कहा कबीरा संगत साध की, जो गांधी की बास। गांधी कहते हैं जो सुगंधी वाला तेल बनाते हैं इत्र वगैरह। जो गांधी की बास, जो कोई गांधी दे नहीं तो भी बास सुबास के जो खुशबू वाला तेल बनाते हैं उनके पास जाके बैठ जाओ। जितनी देर बैठे रहोगे खरीदो बेशक ना, इतनी देर सुगंधी खुशबू तो फ्री में मिलेगी। इसी तरह अच्छे के पास, इधर राजस्थान में तो आम कहावत है कि कालिया के न दौड़ियो बैठे रंग ना बदले तो सीख जरूर लग गए। कहते हैं ना असर पड़ता है ना। संगत कर अच्छे लोगों की, क्या है उनके पास दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। कौन सी दवाई? वो नाम की, वो सिमरन की। उनके पास वो है सर्व रोग का औषध नाम। एक शब्द बोला करते नाम की दवाई है सब रोगों की। इससे कुछ ले लो, सिमरन करो तो सही, करके देखो तो सही, अंदर से तसल्ली मिलेगी। कहते हैं महाराज सावन सिंह जी ने तो उसका और नाम लिखा है वो किताब में। कहते उसका नाम था कुल्लू। कुल्लू था कुल्लू। तो महाराज सावन सिंह जी ने कल्ला लिखा उसका नाम। चलो कुछ ही मतलब लेना है। वो महीना महीना रोटी नहीं खाता था, पहाड़ों में रहता था, वो भजन सिमरन करता। जब रोटी नहीं खाएगा तो कब्जी तो नहीं होनी है, उसको कब्जी होगी। वो वैद्य के पास गया कि वैद्य जी मेरे को जो है कब्जी होगी। कितने दिन हो गए लैट्रिन नहीं गया। वैद्य ने उसको जलाब दे दिया। जलाब दे दिया, पेट साफ हो गया। अब उसको ये नहीं पता था कि ये दवाई तो सिर्फ कब्जे के लिए ही है। मन में सोचता ये तो दवाई बड़ी काम की है। अब कोई दुनियादार जाए उसको कोई समस्या लेके कि संत जी फलानी समस्या है कि तू जलाब ले लेके। अब समस्या कोई है, कोई गया कि संत जी मेरी भैंस गुम होगी, गरीब आदमी हूँ, आंखें बंद करके देखो कहाँ है मेरी भैंस। वो संत कहने लगा तू जलाब ले लेके। भैंस गुम हुई। उसने कहा संत का वचन मान लेते हैं, गर्मी का दिन है, जलाब ले लिया। उसने कहा सारा दिन कौन लोटा चक्के फिरेगा। जोड़ पर जाके बैठ गया। भैंस आई पानी पीने के लिए, गर्मी लगी उसको, भैंस मिल गई। संत का वचन पूरा हो गया करते करते, और बहुत मशहूर हो गया। वो हो गया कोई राजा था, उस पर दूसरे राजा ने चढ़ाई कर दी। वो घबरा गया मेरा राज खोस लेगा। किसी ने कहा तू कुल्लू के पास जा। वो रात को ही गया उसके पास। उसने कहा जी ये समस्या है, मेरा राज खोस लेगा। इतनी फौज लेके आ गया वो, मेरे पास तो गिनती के फौजी है। वो कहने लगा फौज ने जलाब दे देगा। मन में सोचा जलाब से तो आदमी वैसे ही कमजोर हो जाता है, पर मरता क्या नहीं करता। उसने सारी फौज को जलाब दे दिया। इधर दुश्मन की फौज के तंबू लग रहे हैं, इधर उनके लग रहे हैं। अब ये तो एक फौजी 10 बारी लैट्रिन जाए। उस राजे ने सोचा इतनी कितनी की फौज है इसके पास, अभी तक लैट्रिन जा रहे, आप इसके साथ पूरे नहीं आ सकते, फौज मरवा लागे। रात को तंबू खेड़ के भाग गया वो, और उसका राज बच गया। वो संत के पास गया कुछ नजराना लेके, कह जी मेरा राज बचा दिया। वो कहने लगा कुल्लू दिया कबलियां, रब करे सबलियां, के मैं तो उल्ट पुल्ट बोल देता हूँ, वो परमात्मा पूरी करता है। दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, और जिंदगी को अपने सफल कर ले। बीड़ी पीने वाले के पास बैठोगे बीड़ी सिखा देगा वो, ओके वाले के पास बैठोगे ओका पीना सिखा देगा, कोई नशे वाले के पास बैठोगे वो करा देगा। अगर आप नशा करते हो और किसी दूसरे के पास बैठोगे, दोस्ती है, वो कहेगा देख भाई जितनी देर मेरे पास बैठता है बीड़ी ना पी, मेरे को एलर्जी है इससे, आपकी बीड़ी छुड़ा देगा, आपका नशा छुड़ा देगा।
इसलिए कहते उनके पास बैठो, कबीरा संगत साध की अभी किया। हाँ जी। संतों की जग में यही है निशानी, मीठी वाणी मीठी वाणी। संतों की जग में यही है निशानी, सच्चे वचन और मीठी वाणी मीठी वाणी। क्रोध को तू काया में दफन कर ले रोज, थोड़ा थोड़ा सतगुरु का भजन कर ले। ये निशानी है अच्छे लोगों की, ये निशानी है संतों की, ये निशानी है भक्तों की। सच्ची बोलेंगे वो, संतों की जग में यही है निशानी। सच्चे वचन, वो सच बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। उनको कोई डर नहीं, किसी से कोई गर्ज नहीं, जो बात उन्होंने कहनी कह ही देंगे। सच्चे वचन और मीठी हो बाणी, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आप ही शीतल होए। क्योंकि उनको किसी का डर नहीं होता, वो सच बोलेंगे। और सच जो है लोगों को पसंद नहीं है। संतों की जग में यही है निशानी, क्या? सच्चे वचन। आजकल के संत तो मिनट में ही पलटी मार जाते हैं। वोटों के टाइम पर देखे है ना, कोई कैंडिडेट जाता है जो खड़ा होता है, संत जी आशीर्वाद दे दो, उसको कहता जा तू जीतेगा। दूसरा गया कि जा तू जीतेगा, तीसरा गया जा तू जीतेगा। अरे जीतेगा तो एक ही, सबको ये आशीर्वाद दे दिया। जब हार जाते तो कोई तो चुप करके बैठ जाता है, कोई जाता है संत जी मैं तो हार गया, आपने क्या जीतेगा? कि मेरे को पता था तू हारेगा, तेरा मन रखने के लिए मैंने कह दिया था, क्यों खर्चा कराया उसका? तो ऐसे पलटी मारते हैं वो। कोई सीधा साधा आदमी था, उसने लड़की की शादी कर दी इधर दूर राजस्थान में। 2-4 साल बाद उसके कोई बच्चा होया, घरवाली कहने लगी जा छोरी ने कपड़े दिया, वो पोटली बांध के दे दी उसको, वो घाघरा ओढ़निया ऐसा पहरावा। इधर वो कदे सफर में गया नहीं था, स्टेशन पर जाके खिड़की पर उसने क्या कहते आदमियों की टिकट न्यारी हो गए, लुगाइया की न्यारी हो गए। और खिड़की वाले को कहने लगे ला एक मर्दाना टिकट दे दे, भी आदमी वाली टिकट दे दे। वो थोड़ा मजाकी था, टिकट काट के कहने लगा ले भाई टिकट तो जनाना कट गई, अब तेरे डबल पैसे लगेंगे। वो कहने लगा नहीं नहीं काम चला लूंगा मैं। दीवार की ओट में होके घाघरा पहन लिया उसने, ऊपर ले लिया ओढ़निया। भी थोड़ी देर का सफर है, ट्रेन में डबल पैसे के लगाने हैं। अब वो उसकी ड्यूटी पूरी हो गई थी टिकट वाले की, उसी ट्रेन में जाना था अपने ठिकाने पर। जब गाड़ी चाल पड़ी, वो चेक कर टिकट करने लग गया चेक। उसको कहने लगा वो लुगाई बैठी है, वो लुगाई नहीं आदमी है, अपा उससे मजाक करांगे। जब चाल पड़ी, चलता चलता उसके पास गया, कहने लगा टिकट देखा? उसने घूंघट काटे काटे टिकट उसकी तरफ कर दी। ले टिकट देख के कहने लगा ये तो मर्दाना टिकट है, तेरे पैसे लगेंगे। उसने घाघरा ओढ़निया मारा फेंक के टिकट मर्दाना तो हम भी मर्दाने, हम कौन से जनाने हैं। आजकल के संत ऐसे पलटी मारते हैं। मगर संतों ने जो वचन कह दिया, क्योंकि डर नहीं होता किसी का, वो मालिक डर मानते, मालिक का सिर्फ। दुनिया से क्या डरना है, दुनिया तो धोखेबाज है, दुनिया तो मतलब ही है। कहते ये निशानी है, ऐसा संत कोई किस्मत वाले को मिलता है और जिंदगी सफल हो जाती है। नहीं तो जिंदगी एक बार बिगड़ गई, कोई नशा लग गया, बुरी संगत में पड़ गया, तो फिर गाड़ी दोबारा लाइन पर चढ़नी मुश्किल है। दोबारा बोल संतों के जग में, संतों की जग में यही है निशानी, और मीठी वाणी। बीकानेर का राजा गंगा जी नहाने गया। राजा गया, मंत्री संतरी सारे उसके साथ। एक घाट पर राजा नहा रहे हैं, दूसरे घाट पर साधु नहा रहे थे। किसी साधु ने किसी साधु से पूछा भी वो कौन है जिसके साथ इतने आदमी हैं? वो कहने लगा वो राजा है। कहाँ का राजा? के बीकानेर का। वो कहने लगा बीकानेर कौन सा? वो कहने लगा बीकानेर वो अपने पुल्ली भगतनी वाला। अब राजा उनकी बातें सुन रहे हैं। वजीर को कहने लगा पुल्ली भगतनी कौन है जो इतनी दूर तक मशहूर है?
और मैं राजा हूं, मेरे को ये जानते ही नहीं। वजीर कहने लगा तेरी नगरी में एक बीबी है, मीराबाई की तरह बहुत कमाई वाली है, वो मशहूर है इधर सब साधुओं में। तो राजा कहने लगा मेरे को पहले नहीं बताया, मैं उसके दर्शन करता कि अभी बता दिया अब कर लेना। जब घर गया राजा, वजीर को कहने लगा चल पुल्ली भक्तनी के दर्शन करके आए। वजीर ले गया उसके घर, और वो थेपड़ी थाप रही थी, थेपड़ी गोहा इकट्ठा करके बटोड़ा बना रही थी, उसके ऊपर गोहा लगा रही थी। वो राजा दर्शन करके कहने लगा माता जी आपने परमात्मा को कैसे पाया, कैसे मिला वो? उसने उधर से थोड़ा गोहा तोड़ के दूसरी तरफ लगा के कहने लगे राजा मालिक का के पावना हठों तोड़ के हठे लगावना। अब राजा उसका मतलब समझा नहीं। वजीर से क्या अभी क्या मतलब हुआ है इसका? वो कहने लगा ये कहती है जितना मन तेरा संसार में जोड़ा है उधर से तोड़ के मालिक की तरफ जोड़ दे, मालिक मिल जाएगा। अब राजा कहने लगा ये तो बड़ी गहरी बातें करती है, बड़ी ज्ञान की बातें करती है, मेरी रानियां तो मूर्ख है, उनको पता ही नहीं इन बातों का। उसको कहने लगा माता जी कल मेरे महलों में आ जाना, सत्संग सुनाना, मेरी रानियों को दर्शन देना। कहने लगे आ जाऊंगे। अब राजा जाके सब रानियों को कहने लगे अपनी नगरी में एक बीबी है पुल्ली भक्तनी, बहुत गहरी बातें करती है, बहुत पहुंची हुई संत है, और कल आएगी, उसका सत्संग सुनना, दर्शन करना। रानियां कहने लगी ठीक है। अब दूसरे दिन अंधेरी उठी सारी रानियां, नहा धो के हार श्रृंगार लगाने शुरू कर दिए उन्होंने। पता नहीं था संतों को कैसे मिला करते हैं। 2-3 घंटे लगाए, हार श्रृंगार लगा के अपने अपने आसनों पर बैठ गई पुल्ली भक्तनी के इंतजार में। और पुल्ली भक्तनी अपने काम से बेली होके महलों में चली गई। ऊंचा सा घाघरा उसका और बोडनिया पट्या होया चली गई। जब महलों में गई सारी रानियां ने देख के कहने लगी ये पुल्ली भक्तनी, ये तो पागल है कोई, क्योंकि बाहर का पहरावा देख लिया। और सारी रानियां खिलखिला के हंस पड़ी, एक दूसरे को कहने लगी 2-3 घंटे खराब करे हार श्रृंगार लगाने में, और कोई पागल आ गई। जब सारी रानियां हंस पड़ी, पुल्ली भक्तनी समझ गई कि इनको पैसे का नशा है, राज का नशा है, भक्ति लाइन को क्या जाने ये। उनके महलों में खड़ी होके उन रानियों को कहने लगी गहनों बांधो तन की शोभा, बिन सजाइयो काचो बांधो, इस जन्म में तो हार श्रृंगार लगा लो, अगले जन्म में तुम कुतड़ी बनोगी रांडो। उनके महलों में खड़ी होके उसने ये बात कह दी। अगर दूसरा कोई कहे तो राजा कोलू पिड़वा दे उनको। और सारी रानियां अपने आसन से उठ के उसके पैर पकड़ लिए कि माता जी गलती होगी, माफी दे दो। इसको कहते हैं संत, इसको कहते हैं अच्छे लोग। क्योंकि डरते हैं तो सिर्फ परमात्मा से डरते हैं, और वो परमात्मा के लाडले बेटे होते हैं। वैसे तो सारे ही उसके बेटे हैं, जो उसकी भजन बंदगी करते हैं वो उसके लाडले बेटे हैं, उनको कोई कमी नहीं होती। हाँ जी। जग के अंधेरों से बाहर निकल कर सचखंड आ, सतगुरु भक्ति पे चल कर, भक्ति पे चल कर। जग के अंधेरों से बाहर निकल कर सचखंड आ, सतगुरु भक्ति पे चल कर, भक्ति पे चल कर। आत्मा का सतगुरु से मिलन कर ले रोज, थोड़ा थोड़ा सतगुरु का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तो यतन कर ले रोज, थोड़ा थोड़ा सतगुरु का भजन कर ले। जग के अंधेरे से बाहर निकल कर, अब हम अंधेरे में ठोकरे खाते फिरते हैं, कुछ नजर नहीं आता। हम कह देंगे ये तो हम देख रहे हैं, ये समझो आप अंधे हैं किस्म के। कह देंगे अंधे क्यों हैं, सब कुछ देख रहे हैं। ये तो लाइट की रोशनी में देख रहे हैं, या रात को चांद तारों की रोशनी में देखते हैं, दिन में सूरज की रोशनी में देखते हैं। अगर ये ना हो तो घुप अंधेरा, अंधा और आंखों वाला बराबर है। वो अंदर वाली आंख खोलनी थी जिससे मालिक के दर्शन होते हैं। स्वामी जी ने लिखे हैं जग में घोर अंधेरा भारी,
तन में तम का वासा, तम कहते हैं धीरम, कहते इससे तू भी बाहर निकल। जब बाहर निकल गया तो रोशनी में आ गया, रोशनी में आ गया तो परमात्मा के दर्शन हो गए। ये आत्मा परमात्मा का रूप है, परमात्मा का रूप बन गया ये, फिर इसको कोई चिंता नहीं, उससे बिछड़ी है उसमें मिल जाएगी। धन धन सतगुरु तेरे बंदे, सतगुरु बोल तेरा क्या लगे है बोल। बंदे सतगुरु बोल तेरा क्या लगे है बोल। मेरा क्या लगे है बोल तेरा क्या लगे है बोल। बंदे सतगुरु बोल तेरा क्या लगे है दस बीस कोस नहीं चलना, तेरे सिर पे मार नहीं धरना। 10-20 कोस नहीं चलना, तेरे सिर पे बोझ नहीं धरना। तेरा हाथ पैर ना हिलना पाई रे तू, मन की गुंडी खोल। बंदे सतगुरु बोल तेरा क्या लगे है। साथ का शब्द है, वो कहते सतगुरु बोल। सारी दुनिया ही बोलती है सतगुरु। कसाई अपना काम शुरू करने से पहले वो भी राम का नाम लेता है, क्या वो भक्ति में शामिल है? सतगुरु बोलने का तरीका कोई संत बताएगा जो खुद बोलता है। वो कैसे बताएगा? उसमें कोई सफर नहीं करना पड़ता, कोई बोझ नहीं उठाना पड़ता। क्या करना है? तू मन की गुंडी खोल। मन की गुंडी ना ये परिवार में खोलता है, करता कुछ और है। किसी ने बहुत अच्छा लिखा है, दिल में कुछ और, अमल और, कुछ जुबान पर और, घर में कुछ और, बाहर और, कुछ दुकान पर और। हर समय हर घड़ी होशियार नजर आते हैं और प्रेमी तो करोड़ों में 2-4 नजर आते हैं। तो कहते मन की गुंडी खोल दे। इसी तरह संतों के पास जाके करता ये, करता कुछ और है, कहता कुछ और है, जाता कहीं और है, बताता कहीं और है। तो मन की गुंडी खोल दे, संतों के आगे जाके कह दे मैं पापी हूँ, मैं गुनाहगार हूँ, मैं सिमरन नहीं कर सकता। अच्छा हूँ, मारा हूँ, चाहे मार दे, मैं तेरे पास आया हूँ, बख्श देगा वो। छोटा बच्चा होता है, खेलता वो, कपड़े गंदे है उसके, अगर रो के माँ की जोड़ियों में चला जाए तो छाती से लगा लेगी, दूध चुंगाएगी उसको। अगर वो नखरे करे तो कह देगी ना भाई तू मेरे कपड़े खराब करेगा, नुहा धुआ के फिर उठाऊंगी। 10-20 कोस नहीं चलना, तेरे सिर पे बोझ नहीं धरना, मगर ये कहेगा मैं बोझ उठा लूंगा, मैं सफर भी कर लूंगा। करते हैं ना सफर, ये जाते हैं गुणच्चे जाते हैं, वो सालासर जाते हैं, वो जाते हैं इधर वो जगह जगह जाते हैं, पैदल जाते हैं ना। इसको कह दे जितना फल वहां मिलेगा उससे 100 गुना ज्यादा अंदर 1 घंटा बैठ के सिमरन कर ले। वो नहीं करेगा ये, वो कर लेगा। जैसे नालायक बच्चा होता ना, उसको कहते जा स्कूल कि मैं तो डांगर चरा लाऊंगा, घास ले आऊंगा, नरमा चुग लूंगा, पढ़ाई का नाम ना लो। स्कूल का नाम सुनते ही बुखार हो जाता है जो पढ़ना नहीं चाहता। इसी तरह हम करते हैं। पूज्य मस्ताना जी के टाइम 2 आदमी डेरे के आगे से निकले, बाबा जी खड़े थे, उन्होंने हाथ जोड़ के नमस्कार करी। उनसे पूछा कौन सा गांव है? बताया बेगू। कि आप तो इधर से आए हो? कि जी मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी करते हैं, आज काम नहीं मिला, बेले रह गए। वो कहने लगे कितनी दिहाड़ी मिलती है? कि 2 रुपए। उन दिनों में 2 रुपए बहुत वो थे। तो पूज्य मस्ताना जी कहने लगे हमारे लग जाओ काम पर, आपको 2 रुपए देंगे, चाय देंगे, रोटी देंगे। कि जी काम के करना है? कि कमरे में बैठ के सतगुर करना है। कितने दिन का काम है? कि चाहे सारी उम्र लगे रहो, सवेरे आ जाया करो और शाम को अपना ताजी दिहाड़ी लेके चले जाया करो। दोनों ने के अपने के बैठे राम राम करे जावांगे, ऐसा सेठ तो मिले ही नहीं। कमरा दे दिया उनको,
उनको कहने लगे बाहर नहीं निकलना, जितने देर वहां काम करते हो कमरे में बैठ के राम राम करना है, किसी चीज की जरूरत तो एक सेवादार खड़ा कर दिया, इससे मांग लेना। अभी 1 घंटा नहीं बैठे वो, और बेचैनी होगी। हाँ बैठ जाओ बेटे बैठ जाओ। हाँ सेवादार को कहने लगे पानी पीना है, तिस लाग रही है। वो भाज के गया, जग भर के ले आओ, पानी पी लो और बैठ के करो राम राम। थोड़ी देर बाद कहने लगे चाय पीनी है, वो गया लंगर में चाय ले आया के लो। थोड़ी देर बाद फिर कहने लगे भूख लग रही है, रोटी ले आया। अब कितनी की देर बहाना लगाए, फिर कहने लगे आज तो बड़े फंसे, अब क्या करा। शाम को दिहाड़ी मिलनी है, फंसने वाली की बात है। आखिर को बहाना लगाया, जूती उतार के रख दी और वो साफा था कपड़ा वो रख दिया कि आवा आकर पेशाब करे। वहां जो निकल के भाजे वो वापस मुड़ के नहीं देखे कि दोबारा ना बुला ले। कबीर ये मन मस्करा कहूं तो माने रोस, जा मार्ग सतगुरु में लेता है ना चाले कोस। इसलिए उधर नहीं कदम उठाता ये। हाँ जी ये मन बोरंगी घोड़ा, घोड़े संग 5 बचेरा। ये मन बोरंगी घोड़ा घोड़े संग 5 बछेरा। ये 5 फिर लुटेरा बाहर को, इनकी बात मरोड़ बंदे। सतगुरु सतगुरु बोल तेरा, क्या लगे हैं मोह। मन बोरंगी घोड़ा, वो बच्चे करते हैं ना शरारत, इनको रोको फिर वो करेंगे, रोको फिर रोकेंगे। बच्चा और बांदर और मन, इनकी तीनों की आदत एक ही है। बच्चे हैं नहीं टिक के बैठते, बंदर टिक के बैठता है। वो कहते कोई साधु था, उसने नदी पार करनी थी, वो बड़ी बेड़ी वाला किश्ती वाला था। उसको कहने लगे मैं परले किनारे जाना है। वो कहने लगे बैठ जा थोड़ी देर, एक सवारी के लिए नहीं जाता, और सवारियां आ जाए। वो साधु एक तरफ बैठ गया। थोड़ी देर में एक जिम्मेदार आया, ऊंट था उसके पास, कि मैं परली तरफ जाना है। कहने लगे एक आधी सवारी और आ जाए कोई बात नहीं। वो भी बैठ गया। इतने में एक मदारी आ गया, वो खेल दिखाने वाला बंदर था उसके पास। उसने कहा मैं भी परली तरफ जाना है। कहने लगा सवारी पूरी होगी, बैठो। एक तरफ ऊंट बिठाया उसने, दूसरी तरफ सामान बिठाया, आदमी बिठाए, बैलेंस बराबर कराया। ये एक तरफ बहुत ज्यादा होएगा, टेढ़ी हो जाएगी, पानी की भर के डूब जाएगी। जब चलने लगे तो साधु कहने लगा मैं नहीं बैठता इसमें। क्यों? कि ये बिचारे जाके डूबेगी किश्ती। वो कहने लगे मेरे को 40 साल हो गए चलाते, कि तेरे को चाहे 100 साल हो गए, आज किश्ती डूबेगी। कि नहीं जाना तो ना जा। अब चली, जब बिचारे से गई किश्ती, अब बंदर टिक के तो बैठता नहीं। मन में सोचा कैसे शरारत करूं, सोच साच के छाल मार के ऊंट के ऊपर बैठ गया। वो बैठते ही ऊंट खड़ा हो गया, डर गया केवल आगे मेरे पर। वो ऊंट जब खड़ा होया, किश्ती डोली टेढ़ी हुई, पानी की भर गई, डूब गई। वो किश्ती चलाने वाला तैर के किनारे आया। संत को कहने लगा तेरे को कैसे पता चला अभी ये डूबेगी? कहने लगा जिसमें ये बंदर कौन बैठी है कि वो किनारे लगेगी क्या किश्ती? मन बोरंगी घोड़ा, ये मन बैठा सबके अंदर। और एक चाहता है सिमरन करके मालिक के दर्शन कर लूं, मगर ये नहीं करने देता किसी को। इसने बड़े बड़े ऋषि मुनियों के पैर उखाड़ दिए, नाक रगड़ा दिए। कबीर साहब ने क्या साधो ये मन है बड़ा जालम, और जिसका मन से काम पड़ा किसी को है मालूम। बाबा जी क्या करते, ये मन अभ्यासियों को रुआ देता है। जब सिमरन पर बैठता सारे ख्यालात ला के अंदर आगे इकट्ठे कर देता है इसके। मन बोरंगी घोड़ा, घोड़े संग 5 बछेरा। कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो इनको जिसने जीत लिया उसको कोई परवाह नहीं, सबको जीत लिया। मन जीते जग जीत। जब मन को जीत लिया
तो रहीम, एक संत है रहीम, उसने क्या, जो रहीम मन साथ है, साथ का मतलब तेरा मन काबू है, तो तन कहो कहूँ जाए, फिर तन चाहे कहीं फिरता है कोई परवाह नहीं, पानी में छाया पड़े तो काया भीजत ना आए। पानी के किनारे खड़ा है, छाया पानी में गई तो शरीर तो नहीं भीजता, इसलिए कहते हैं ये मन बोरंगी घोड़ा, घोड़े संग 5 बछेरा, तू इनकी बाग बाग तो तब बाग कह दो, मोरी कह लो, लगाम कह लो, घोड़े के मुंह में लगाम होती है। कहते कोई बुढ़ी थी, 4 लड़के थे उसके, अब वो घर दो बहुआ ने लड़े सारा दिन, बहुआ कहने लगी मैं तो कुएं में पड़ेंगे, क्यों कि तारी माँ तंग करे, माँ को के वो आखिर को कहने लगे माँ खेत चली जाया कर, के खेत दूर है, के घोड़ी पर चढ़ के चली जाया कर, वो घोड़ी पर चढ़ के खेत चली जाए, रोज जाया करे खेत। एक दिन आ रही थी वापस, तो राह में किसी का ऊंट बैठा था, बुढ़ी ने जब दूर से ऊंट देखे, मैं सोचा घोड़ी पर तो रोज चढ़ा, आज ऊंट पर चढ़ के देखा, घोड़ी से उतर गई, जब ऊंट पर बैठी ऊंट डर गया, पता नहीं क्या, क्योंकि वो मोरी तुड़ा के आया था, वो तो रेते में लिट के अपने ध्यान में बैठा था, ऊंट खड़ा हो गया और उजड़ी बात पड़ा, वो आगे कोई मिला, कहता ही आज किन्ने जगह, आज तो धनी ले जाएगा, बिन्ने जाना पड़ेगा भाई। इसी तरह ये सबको भटकाता फिरता है, इसको काबू करा तो संतों ने करया। हाँ जी। ये माया है जग टकरी, ये बड़ो बड़ो संग लगनी, ये माया है जग ठकरी, ये बड़ो बड़ो संग लगनी, माया है जग पर माया भाई रे तू, इसका गला तोड़ दे सतगुरु सतगुरु बोल तेरा क्या लगे है। अभी कबीर साहब कहते हैं माया है जुग ठगने, जस्ती नहीं बात, वे ठगने क्यों है, माया बगैर तो काम ही नहीं चलता। अभी जना महात्मा जी ने लंगर बनवाया है, स्पीकर मंगाया है, ये बिछाई वगैरह, अब ये अपने अपने पैसे मांगेंगे, और कबीर साहब ने क्या ठगनी है, ठगनी कैसे हुई, पैसे बगैर तो काम ही नहीं चलता। काफी साल हो गए, अखबार में आया था, बहुत बड़ा सेठ था, उसके लगन लगी मालिक को मिलने की, उसने सारा कुछ दान कर दिया, बगवे कपड़े पहन लिए, साधु बन गया वो, बस में बैठे जाना था हरिद्वार, कनेक्टर आया कि टिकट कटा, उसने कहा मैं तो साधु, मेरे पास पैसे है नहीं, उसने हाथ पकड़ के उतार दिया, दूसरी बस में आ जाना। फिर उसने अखबार में निकलवाया, चाहे कोई है, पैसे बगैर काम नहीं चलता दुनिया में। अब कबीर साहब कहते हैं ये ठगनी है, एक जगह नहीं बहुत जगह कबीर साहब ने कहा है, एक जगह क्या है, माया तो है नागने अपना जाया खात, कुंडली में छोड़े नहीं 100 बातों की बात। नागन के 101 बच्चा होता है, वो कुंडली मार लेती है, जो दायरे में आगे सबको खा जाती है, उछल के बाहर आ गया वो बच गया। एक जगह कहते हैं माया तो है सापने जगत रही लिपटाए, जो इसकी सेवा करे उसी शख्स को खाए, कि ये सापने है, जो इसको प्यार करेगा इससे उसको खागी, क्या बर्बाद कर दिया। दुनिया पर जितने झगड़े हैं सारे माया के, 3 चीजों के, जर जमीन जोरू, या औरत का झगड़ा है, या जमीन का है, और या पैसे का, 3 चीजों के झगड़े हैं। राम रावण का रोड़ा होया किस लिए होया, सीता के लिए होया। कौरवों पांडवों की लड़ाई हुई किस लिए हुई, राजपाट के लिए। अब कबीर साहब कहते हैं किसको ठग गई, माया है जुग ठगने, इससे कोई मत समझो अपने, जिसने अपने समझ ली उसको लूट लिया, इसने बर्बाद कर दिया उसको, इससे कोई मत समझो अपने, इसने बर्बाद कर दिया। इसलिए कबीर साहब ने क्या है, संतों ने क्या करा है, नाकों काटी कानों काटी काट कूट के डारी, के कबीर संतन की बैरन 3 लोग की प्यारी। किसको ठग गई ये, संतों को कैसे ठगेगी। दुनिया इसकी पूजा करते हैं, अभी बताया था पूज्य फकीर साहब जी ने 30 करोड़ के करीब 2.5 साल में इतने पैसे बांट दिए। पहले संगत जो आती बच्चे होते हैं
उनको 100-100 रुपये देते, छोटे छोटे बच्चे संगत के साथ जाते, सबको 100-100 रुपये देते वो। उसके बाद जब पता लगे आसपास के गांव के 8-10 गांव के लोग अपने बच्चों को लेके आ जाते, और कईयों ने ये बिजनेस ही चला लिया। मोटरसाइकिल के पीछे वो ट्राली सी बनवा के पड़ोसियों को क्या थारा टाबर भेज दो, 100 रुपये मिलेंगे, 50 मेरे 50 थारे। पड़ोसियों के बच्चे लेके आ जाते। फिर एक दिन बाबा जी कहने लगे बर्थडे से सबको दो। हजारों लोग आते थे, सबको 100-100 रुपये देते। ये तो संतों को पता है क्या राज है, मगर जो संतों के नजदीक रहते वो अपने आप को शाना ज्यादा समझते हैं। किसी अपने आप को शाना समझता था, उसने संतों को किया कि जी क्या है, ये मजदूर लोग आ जाते हैं गांव में से, यहाँ फ्री में रोटी मिलती है, चाय मिलती है, आप इनको 100-100 रुपया दे देते हो। तो बाबा जी कहने लगे ये मजदूर है कि हाँ, तो फिर 100 रुपये से क्या बनता है, इनको 200-200 दिया करो। आखिरी तक 6 जुलाई तक 200-200 रुपये सबको मिलते थे। 6 जुलाई को जब मैं वहां गया तो मैं देख के मैं कभी आज तो 16-17 लाख रुपए बांट दिए। वो कहने लगा नहीं जी 16-17 लाख नहीं, आज 21 लाख रुपए बांटे हैं। फिर उसने गिनाया 5 से हम थे, कहने लगे 7-8 लाख तो आपको ही दे दिए उन्होंने, लाख रुपए दिए वो देते थे। तो कहने का मतलब उनको कैसे ठगेगी ये, ठग उनको गई जिसने अपने समझ लिया, जोड़ जोड़ के रखते हैं। डाके भी उनके घर पड़ते हैं, पाड़ भी उनके घरों में लगते हैं। गरीब के घर कैसे लगेंगे? पूज्य वकील साहब जी सुनाते हैं ना उसमें, या लालपुरे आए, घरों में जब गए, एक घर में गए, ना उनके चूल्हा, ना उनके कोई बर्तन, ना उनके गेट लगा दरवाजा। पूज्य वकील साहब जी कहने लगे भी ना चूल्हा है आपके, ना कोई बर्तन है, ना कोई गेट लगा है, तो डेरे में आयो आपको पैसे देंगे गेट लो। वो कहने लगे जी हम तो सवेरे ही दिहाड़ी पर चले जाते हैं सारे, उनके घर चाय पीते हैं, उनके घर रोटी खाते हैं, जो पैसे दे दिए ठीक है, शाम को रोटी घर आके खा के घर आ जाते हैं हम। बर्तन क्या करने हैं कि दरवाजा लगवा लेना, कि दरवाजा लगा लिया तो फिर ताला लगाना पड़ेगा, फिर कौन चाबी सामनेगा। तो वो फिक्र, उनको माया कैसे लूटेगी, उनको कैसे ठगेगी। जो एक बार माया के चक्कर में आ गया उसको ये माया निकलने नहीं देती। तब क्या जगत रही लिपटाए, कई बार सुनाई है, आज भी सुनाता हूँ, सुनो। जो माया के चक्कर में आ जाता है कैसे उसको घेरती है ये। कोई गरीब आदमी था, बहुत गरीब आदमी, काम नहीं मिला उसको, वो कोई संत के पास चला गया, सेवा करी कुछ दिन। फकीर कहने लगा तेरी सेवा से खुश हूँ, मांग क्या मांगता है। वो कहने लगा जी वचन कर दो, रोज काम मिल जाए मेरे को, काम नहीं मिलता, रोटी पूरी नहीं होती। संत कहने लगे तू सेवा करी है मेरी, अब तेरे को काम करने की जरूरत नहीं, घर तू बेला बैठ के खाना। उस संत ने उसको 4 मोमबत्ती दे दी, ये ले जा। जब रात हुए तो एक मोमबत्ती जगा के पूर्व की दिशा को जाना, जहाँ मोमबत्ती बुझ जाए ना वहां से धरती खोदना, तेरे को धन मिलेगा। सारी उम्र तो बैठ के खाना, काम करने की जरूरत नहीं। अगर समझ थोड़ा है तो दूसरी मोमबत्ती जगा के पश्चिम दिशा, दूसरी दिशा जाना, जहाँ मोमबत्ती बुझ जाए वहां से धरती खोदेगा, उससे कई गुना ज्यादा धन मिलेगा। तू समझे थोड़ा है तो तीसरी जगह के जाना, जहाँ वो बुझ जाए वहां से धरती खोदेगा तो तेरे को इतना धन मिलेगा, सारी दुनिया में तू सबसे अमीर होएगा। और चौथी मोमबत्ती ना जगाई तू, ये घर ले जाके रख दे, अगर ये जगा ली तो फंस जाएगा तू। कह जी ठीक है, घर चला गया। जब रात हुई मोमबत्ती जगा के वो निकला, कुछ दूर गया मोमबत्ती बुझ गई, धरती खोदी तो उसको चांदी के सिक्के मिले बहुत ज्यादा। बड़ा खुश है, अब तो सारी जिंदगी काम करने की जरूरत नहीं, पांड बांध के ले आया वो घर। थोड़े दिन बाद मन में सोचता है कि मोमबत्ती और जगा लें, थोड़ी बहुत कमियां पूरी हो जाएगी। वो दूसरी जगह के निकला,
जहाँ वो बुझ गई, धरती खोदी, वहां उसको सोना ही सोना मिला। ले आया, वो लाके बेच के अच्छे मकान बनाए, मतलब है सुख सुविधा का सब सामान खरीद लिया। थोड़े दिनों बाद मन में सोचता है एक मोमबत्ती और जगा लिया, थोड़ी बहुत कमी है पूरी हो जाएगी। वो तीसरी जगह के निकल गया, कुछ दूर गया था, बुझ गई वो। जब वहां से धरती खोदी तो बड़ी बड़ी कीमती धातुएं मिली, हीरे जवाहरात, माणक, मूंगा, मोती, पुकराज, नीलम। ले आया, लाके घर सजा ली, सबसे अमीर है वो। 47 बात भूल गया, अभी चौथी ना जगाई। मन में सोचता पहली मोमबत्ती जगाई, चांदी मिली, दूसरी में सोना मिला, तीसरी में हीरे जवाहरात मिले, चौथी में पता नहीं क्या मिलेगा। रात हुई, चौथी जगह के निकल गया। कुछ दूरी गया वो, मोमबत्ती बुझ गई। जल्दी जल्दी धरती खोदी, क्या देखता वहां कोई कमरा है, आगे चला गया और आगे चला गया। आगे एक बुढ़ा आदमी 100 साल के करीब चाकी पीसन लाग रहे, उसको बुलाया, धन किधर है? वो बोला नहीं, समझ गया क्यों आया है, इशारे से बुलाया, भी मदद करा। उसने कहा इसको मदद करावांगे चाकी में तभी बताएगा धन। चाकी के हाथे के जब ऐसे करके हाथ लगाया, उसका हाथ चिप गया उसके साथ। पहले बुढ़े का चिपा था, वो खड़ा हो गया, कहने लगा आज से 50 साल पहले उस संत ने मेरे को भी 4 मोमबत्ती दी थी। उसने कहता चौथी ना जगाई, चौथी जगाई तो 50 साल से बैठा यहाँ चाकी पीस रहा हूँ। मेरे से पहले और था, उसका खेड़ा मैं छुड़ाया, अब मेरा खेड़ा छूट गया, अब तू पीस चाकी। तेरे जैसा लालची आएगा तो खेड़ा छूटेगा। सतगुर नाम कड़वा लगे, मीठा लागे दाम, दुबदा में दोनों गए, माया मिली ना राम। ऐसे है माया ठगने। हाँ जी। तन साहिब कबीर समझावे, भूले को राह बतावे। तन साहिब कबीर समझावे, भूले को राह बतावे। एक समझना आवे बाहर के, मचोरासी में डोले बंदे। सतगुरु सतगुरु बोले तेरा अभी कबीर साहब समझाते हैं, क्यों समझाते हैं, क्या गर्ज है उनको। आप तो बगैर मतलब से किसी के साथ बात नहीं करते। अब कबीर साहब समझाते हैं, किस लिए समझाते हैं, अपने पर उनको तरस आता है। जैसे कोई पहाड़ पर आदमी खड़ा है और किसी गांव में आग लग जाती है और गांव वाले चिल्लाते हैं बचाओ बचाओ, और वो पहाड़ पर सारा सीन देख रहे हैं। इसी तरह संत फकीर दुनिया का हाल देखते हैं। कबीर साहब कहते हैं चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, और 2 पाटन के बीच में साबत बचाना कोई। उनको तरस आता तब समझाते हैं, हम उनकी बात सुन के राजी नहीं। हाँ जी, हो गया पूरा, चलो हो गया। हाँ हाँ, लो माइक दे। दे दे माइक दे। बस देखो महात्मा जी आज अपना कीमती समय निकाल के आए तो इनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और हमारे डेरा जगमाल वाली की मैं बड़ी ही दिल से कदर करता हूँ और दिल से ही सम्मान करता हूँ उस धरती को, उस भूमि को। कोई ऐसा समय था, पूज्य मैनेजर साहब जी संत हुए, उन्होंने उस डेरे की नींव रखी थी 1966 18 फरवरी को उसकी नींव रखी थी। और वहाँ पूज्य मैनेजर साहब जी ने पूरा जन्म वहाँ भक्ति करके, पूरा जीवन आपका भजन सिमरन करके उन्होंने जीवन बिताया। उस डेरे पूज्य परम संत मैनेजर साहब जी के साथ महात्मा जी बहुत बचपन से उनके साथ रहे और बचपन से उनकी कदर करी। तो पूज्य मैनेजर साहब जी ने जो वचन कहे, मेरे जीवन का जब मैं 5 दिन का था
वो वचन आज सारे उनके पूरे होते आए हैं। सारे टोटल उनके मने साहब जी के जो वचन थे, मेरी माता जी को जो कह के गए थे, वो उस धरती को जो संत देखो साक्षात मैनेजर साहब ने जो बात कही वो सारी आज एक से लेके जड़ तक उनकी पूरी हुई है। तो इसलिए पूज्य मैनेजर साहब जी को मैं दिल से उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। ऐसे महापुरुष, ऐसे संत हमें बड़े ही भाग्यों से मिलते हैं। और महात्मा जी देखो, सत्संग तो हर कोई करता है, कथा भी हर कोई करता है, पर जो संतों के हुक्म में जो कथा होती है, हुक्म में सतगुरु आप होता है। तो महाराज जी पूज्य परम संत वकील साहब जी जब बाडी में थे तो उनके हुक्म से ही महात्मा जी ने हमेशा सत्संग किया। और मैनेजर साहब जी के हुक्म में ही महात्मा जी बचपन से लेके आज तक ही उनके हुक्म में चले हैं। तो ये भी सतगुरु की बड़ी ही इन पर दया मेर है और बड़ी ही कृपा है। तो आज हमारा बड़ा ही भाग्य है और बड़ी ही नसीब है जो महात्मा जी अपना कीमती समय लेकर हमारे बीच आए और हमें बड़े ही सुंदर वचनों से और बड़े ही संतों की बातें बता के और बड़े ही ध्यान से उन्होंने एक एक चीज बड़े खुल की बात समझाई। तो हमारा सबका एक ही फर्ज है कि हम महात्मा जी की बात पे अमल करें। और पूज्य परम संत वकील साहब जी एक ऐसे महान संत हुए उस डेरे के, जिन्होंने 18-18 घंटे 20-20 घंटे बैठ के भजन कराया। अपनी संगत में बैठ के जिसने तपस्या कराई, ऐसा शायद धरती पे कोई संत नहीं हुआ होगा जिसने अपने शिष्यों में बैठ के भजन किया हो। ऐसा पूर्ण संत मेरे महान वकील साहब जी के चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। ऐसे महान संत, और आज हम उन संतों को देखो, उन संतों से भी सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो हमें उनके नाम लिया है, जिससे भी आपने नाम लिया है, चाहे वो ब्यास से हो, जगमालवाड़ी से हो, किसी डेरे से हो, तो हमें अपने जीवन में हमेशा अपने गुरु की कदर करनी चाहिए और गुरु का सम्मान करना चाहिए। चाहे हजार कहीं भी हो तो अपने गुरु पे दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। महात्मा रोशन जी रायसा नगर डेरा से हुए, तो उनका वचन है कि अपने गुरु पे अटूट विश्वास रखना। और ज्ञान कि 10 साल का बच्चा खड़ा, उसको ये ज्ञान है कि जो मेरे गुरु ने असूल बताए उन असूलों पे सही, और दूसरा सिमरन करना। देखो, हम नाम लेने से प्रेमी नहीं होते। कई प्रेमी को मैंने से देखे हैं, नाम ले रखा है और प्रेमी वाले गुण एक भी नहीं है। नाम लेने से प्रेमी नहीं होता। प्रेमी जिस स्कूल में आप जाते हो, उस स्कूल की आपके पास पढ़ाई नहीं है, उस स्कूल की आपके पास शिक्षा नहीं है, आपके अंदर नफरत है, ये चीजें भरी हुई है, एक दूसरे को देख के ईर्षा जलन है, तो तब तक आप सत्संगी नहीं हो। पूज्य वकील साहब जी ने, मैनेजर साहब जी ने किसी की निंदा करना हमें नहीं सिखाया, किसी में अवगुण देखना नहीं सिखाया, उन्होंने सब में अच्छे गुण देखने में सिखाए। पूज्य मैनेजर साहब जी और वकील साहब जी, बाबा जी कहते हैं किसी के अंदर कोई बुरी बात देख भी ले तो उस पर छोड़ देना चाहिए। हमें तो फूलों पे मक्खी, महाराज जी उदाहरण दिया करते थे कि फूलों पे मक्खी बैठती है, मिठास मिठास चुग लेती है, गंध को छोड़ देती है। तो पूज्य वकील साहिब जी ने और मैनेजर साहब जी ने हमें सब में गुण उठाना सिखाया। और हम अगर उस डेरे के सत्संगी है, एक बार कोई साधु थे, उन्होंने बताया, शायद महात्मा जी ने बताई कि एक बार कोई सिरसा डेरे के बारे में कोई बात चली, तो पूज्य मैनेजर साहब ने कहा वो मेरे गुरु का घर है, उसकी मैं निंदा नहीं सुनना चाहता। तो हमेशा मैनेजर साहब जी ने अपने गुरु के घर की कभी निंदा नहीं सुनी। तो आप भी किसी अपने हमेशा जहाँ भी नाम लिया उस घर की निंदा नहीं करना चाहिए और दिल से उस भाव रखना चाहिए। और उस डेरे को, जिस डेरे से भी आप जुड़े हो, चाहे नाथ संप्रदाय से जुड़े हो, चाहे गिरी से जुड़े हो, चाहे पूरी से जुड़े हो, जिस साधु से भी आपने नाम लिया उस दरबार की हमेशा दिल से कदर करना चाहिए और गुरु पे दृढ़ विश्वास रखे। जिस गुरु ने आपको जो गुरु मंत्र दिया उसका खूब जप करना चाहिए। तो हमारे बीच में हरिद्वार से बड़े ही तपस्वी महापुरुष संत सोहम स्वामी जी, सोहम गिरी जी मुनि जी हमारे बीच पधारे और बड़ा ही हमारा सौभाग्य जी, आज महाराज जी हमारे बीच आकर हमें अपनी कथा सुनाकर भागवत कथा करने के लिए महाराज जी के बार के प्रोग्राम थे, पर आज महात्मा जी कहने लगे मैं भी आपके कल 2 दिनों से हमारे बीच पधारे तो इनके वचन सुनेंगे और इनका एक बार जोरदार तालियों से महाराज जी का स्वागत करेंगे।
रोज शिव शंकर भगवान की, बोलो माँ जगदम्बा। सत्संग श्रवण कर रहे हैं, सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है। एक छोटा सा भजन मेरा तालमेल बैठ जाए तो सत्संग पर होगा। जिसको में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। 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 प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। सतगुरु प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। तुलसी मीरा कबीर ने गाया, तुलसी मीरा कबीर ने गाया। सूरदास ने भी दर्शन पाया, सूरदास ने भी दर्शन पाया। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है।
सब लोग गाओ। तुझको जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पर्वत पिघल गया, उसके पापों का पर्वत पिघल गया, उसका कट जाए चौरासी खंड है, उसका चौरासी कट जाए खंड है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है, उसका चौरासी कट जाए खंड है, उसको हरदम आनंद ही आनंद 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 है, उसको आनंद ही आनंद है। जैसे किसका संबंध है, जैसे किसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है, हरदम आनंद ही आनंद है। स्वर्ग पाने की इच्छा नहीं है, स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है, तो उसकी रजा में रजामंद है, जो उसकी रजा में रजामंद है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है, प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है, सद्गुरु प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है, सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम ब्रह्म परमात्मा की बड़ी असीम कृपा है कि आप सब लोगों ने हमारे इस सुंदर श्रेष्ठतम जम्बू द्वीपे भारत खंडे अर्थात हम सब लोगों ने इस भारत देश में जन्म लिया है। जिस भारत में जन्म लेने के लिए देवता लोग भी तरसते हैं। देवता लोग क्यों तरसते हैं? कि जैसे 84 लाख योनियां भोग की योनियां हैं, तो देवत्व की प्राप्ति होना भी, जो हमने अनेक प्रकार के सत्कर्म किए हैं, सत्कर्म करने के पश्चात जो हमारा पुण्य होता है, वो पुण्य हमको देवत्व प्रदान करता है। लेकिन जिस दिन हमारा पुण्य समाप्त हो जाएगा, उस दिन फिर से इस धरती पर मनुष्य का स्वरूप प्राप्त करने के लिए भेज दिया जाएगा। इसलिए जो है, अर्थात देवता लोग इसलिए तरसते, उनको किसी सुख तो उन्होंने सारे भोग लिए, लेकिन जो वास्तव में करना चाहिए था, अर्थात परमब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति, आत्म तत्व का बोध, परमात्मा में स्थिति, वो जब तक नहीं बनेगी तब तक जो है हम लोग मुक्ति और मोक्ष के अधिकारी नहीं है, तब तक हम आनंद को प्राप्त नहीं होते, तब तक हमारा कार्य पूर्ण नहीं होता। इसलिए देवता लोग भी मनुष्य जन्म लेने के लिए तरसते हैं।
और आप सब लोगों को मनुष्य जन्म प्राप्त है। मनुष्य जन्म प्राप्त होने के पश्चात देखो देवता लोगों का तरसना इसलिए है क्योंकि देखो इस संसार में जो है मनुष्य 3 प्रकार के लोग होते हैं। 3 प्रकार के मनुष्यों में वृत्तियां होती हैं, सात्विक, राजस, तामस। अगर आप श्रीमद् भगवत गीता पढ़ते हो तो जो सात्विक है अर्थात संत लोग जिस गुण में रमण करते हैं उसको सात्विक गुण कहते हैं। राजस गुण मतलब जिसमें राजा लोग रमण करते हैं, भोगों की इच्छा, अनेक प्रकार से कामनाओं से युक्त इच्छाएं पूर्ण करने के लिए धर्म के मार्ग से चलते, ये रजोगुण है। और जहां धर्म अधर्म का भी विचार नहीं किया जाता, केवल जो है अपने इंद्रिय आदि के सुख की कामना करते हुए दूसरों को दुख आदि दिए जाते, उसको तामस गुण कहते हैं। तो इस प्रकार से अर्थात मनुष्य जन्म अगर हमारा हुआ है तो हमें परमात्मा की ओर बढ़ना है, तो हमें अपना सतोगुण बढ़ाना चाहिए। सतोगुण कब बढ़ेगा? जब हम लोग सत्संग में जाएंगे। संत महापुरुषों का संग ही सतोगुण बढ़ाने वाला है। आप सब लोग श्रीमद् भागवत कथा आदि श्रवण करते हैं। आज तक संसार में कोई भी ऐसा ऋषि मुनि नहीं हुआ, ऐसा कोई भी संत नहीं हुआ, ऐसा कोई भी भक्त नहीं हुआ कि बिना सत्संग के किसी की जो है नैया पार हुई हो, किसी की गाड़ी पार हुई हो। प्रत्येक संत ने, साधुओं ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, साधु संत महापुरुष गुरु लोगों का सत्संग किया और उस सत्संग से ही उन लोगों का कल्याण हुआ। आप लोग श्रीमद् भागवत कथा में श्रवण करते हैं, यद्यपि आप लोगों के हलचल को देखकर मुझे लग नहीं रहा है कि आप लोग ध्यान से कथा सुन रहे हैं। कोई जो है उठ रहे हैं, कोई बैठ रहे हैं। आप लोगों को कथा सुनने में आनंद नहीं आ रहा है, इसलिए हमको भी कथा सुनाने में कोई जो है हमको ये कोई लिखा बंधा हुआ थोड़ी है कि हमने आप लोगों को सुनाना ही है। नहीं, हम भी चुप हो जाएंगे। अगर आप लोग जो है इतना घर का कार्य छोड़ करके आए हैं और आप लोगों की सत्संग सुनने में प्रीत नहीं है तो आप लोग सत्संगी नहीं है। सत्संग तो भगवान का, संतों का, महापुरुषों का चित्रण श्रवण करने के लिए तो आपको त्याग पूर्वक बिल्कुल बैठना चाहिए। यही तपस्या है, यही भजन है। जब हम लोग जो है सब प्रकार से माया मोह रहित होकर के सब तरफ से मन को हटा करके साधु संत महापुरुषों के वाणी को श्रवण करते हैं तो वो भी तपस्या है, वो इंद्रिय निग्रह है, वो भजन है। इसलिए जो है अर्थात जो हम आप लोगों को श्रवण करवा रहे हैं कि नारद जी की कथा आती है श्रीमद् भागवत कथा में कि नारद जी पिछले जन्म में जो है कहते हैं वेद व्यास जी से कि हे वेद व्यास जी, पिछले जन्म में हमारे रोग, बीमारी, दुख, कष्ट सारे के सारे बाधाएं समाप्त हुई। जिन राम का नाम जपने से, जिनका भजन करने से महात्मा जी आनंद को प्राप्त होते हैं, साधु संत भक्त लोग आनंद को प्राप्त होते हैं, वो गति आपकी भी हो सकती है। इसलिए साधु संत महापुरुष हमेशा आप लोगों को भजन करने का यत्न करते हैं। तो वहां जो हमारे नारद जी हैं, नारद जी कहते हैं कि मैं 4-5 साल का बच्चा था लेकिन और बच्चों जैसा नहीं था। जैसे छोटे छोटे बच्चे कुछ खेलते हैं, कुछ कूदते हैं, लेकिन कोई बच्चा ऐसा भी होता है कि जो सत्संग में बैठता है। जैसे हमारे बीच में अनिरुद्ध नाम का एक बच्चा है, इसको कितना हुआ इधर उधर फालतू नहीं घूमेगा, महात्माओं के पास जैसा बैठना चाहिए वैसा बैठता है। ऐसे ऐसे कोई कोई बच्चे होते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। तो नारद जी कहते हैं कि मैं और बच्चों की तरह मेरा मन चंचल नहीं था, मैं खेल कूद में मेरा मन नहीं लगता था और कार्यों में मेरा मन नहीं लगता था। मैं साधु संतों की वाणी सुनता था, उनकी सेवा करता था। 5 साल का बालक क्या सेवा करेगा, लेकिन आज्ञा का पालन करता था। महात्मा जी बोले बेटा थोड़ा सा पानी लिया तो पानी ले आता, झाड़ू हो तो झाड़ू लगा लेता था। मेरी उस सेवा को देख करके साधु संत लोग प्रसन्न हो जाते थे। महात्मा लोग अगर प्रसन्न होते हैं तो सेवा से प्रसन्न होते हैं। आज मुझे परम सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमारे बीच में आप जी संत जी जगदीश जी, अब मैं तो जगदीश भगवान का ही स्वरूप मानता हूँ, ये सुना रहे थे। मैं बड़े आनंद से श्रवण कर रहा था, बैठे हुए थे। और जब इन्होंने डेरे का वो कहानियां सुनाई प्रैक्टिकल कि वहां साधु संत महापुरुष लोग किस दिनचर्या से जीते थे, सुबह ब्रह्ममुहूर्त में उठ करके सारे दिन भर एक रोटी ग्रहण करके और भगवान के भजन में किस ढंग से वृत्तियों को जो है भगवान में लगाने के लिए, इंद्रियों को
संयम में लाने के लिए सेवा से और भजन सुमिरन से, सुमिरन भजन से जो है मन पवित्र होता है, नाम जब से वाणी पवित्र होती है, मन निर्मल होता है, और शरीर से जो हम सेवा करते हैं तो उससे जो है हमारा शरीर निरोग होता है, स्वस्थ होता है। स्वस्थ अर्थात स्व में स्थित, आत्मा में स्थित, परमात्मा में स्थित होता है। तो निष्काम भाव से सेवा करनी चाहिए, मन में के द्वारा सुमिरन करना चाहिए, और इस प्रकार से धीरे धीरे साधु संतों के द्वारा हमें ये मार्ग मिलता है। तो नारद जी कहते हैं कि मैं और बच्चों की तरह नहीं था, मेरा मन चंचल नहीं था, मैं जो है साधु संतों की आज्ञा का पालन करता, सेवा करता, तो महात्मा लोग मुझ पर प्रसन्न हो गए। और एक दिन महात्मा जी ने मेरे को अपनी जूठन खिलाई। जूठन का मतलब ये नहीं है कि अपना जो है खाया हुआ अन्न वो भी जूठन है। जूठन का मतलब हमारा जितना भी ये ज्ञान ध्यान है, चाहे वो कोई भी पंथ हो, कोई भी जो है अर्थात जो है कोई भी धर्म हो, कोई भी पंथ हो, जो भी आया है सब भगवान के मुख से ही वेद निकले हैं, भगवान के मुख से ही जो है ऋषि मुनियों ने सुने, ऋषि मुनियों से गुरु लोगों के माध्यम से हम लोग सुनते आए हैं। तो जो भी है वो जूठन है, संत ऋषि मुनियों की, भगवान की जूठन है। जो कुछ भी ज्ञान ध्यान है ये परमात्मा का जूठन है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। तो साधु संत महापुरुषों की ये जो जूठन है, इसको ग्रहण करने से बोले मेरा मन निर्मल हो गया, और जब निर्मल हो गया तो मुझे भक्ति में आनंद आने लगा। जब 4 मास पूर्ण हुए तो गुरुजी ने मेरे को दीक्षा भी दे दी, मंत्र जाप दे दिया, और भगवान का भजन करने का तरीका बता दिया। जब वो जाने लगे तो मैंने गुरुजी के चरण पकड़ लिए 4 महीने के पश्चात कि गुरुदेव मुझे अपने साथ ले चलो। गुरुजी कहने लगे कि नहीं बेटा, तुम्हारी ये विधवा माँ केवल तुम्हारे लिए जी रही है, इसलिए जो है तुम्हें तब तक जो है कहीं जाना नहीं है। जब ये का शरीर छूट जाएगा फिर तुम हमारी जमात में शामिल हो जाओगे। नारद जी रुक गए, और इस प्रकार से जो है आखिर नारद जी को जो है एक दिन बोले भगवान की कृपा ऐसी हुई कि माँ दूध दुहने के लिए जा रही थी, उसको सांप ने काट लिया, और इस प्रकार से नारद जी फिर जो है इस प्रकार से जो है अपनी माँ का संस्कार आदि करने के पश्चात साधु संगत के लिए यत्र तत्र गुरुओं की तलाश में जो है भ्रमण करने लगे। भगवान का भजन करते, ध्यान करते, चिंतन करते, सुमिरन करते, जो गुरु जी ने मार्ग बताया था। एक दिन जमुना जी के तट पर मधुबन नामक क्षेत्र में आज इन्होंने जमुना जी में स्नान किया, आचमन किया, और जो क्रिया रोज करते थे आज भी वही क्रिया की। आज ऐसा प्रभाव था, किसी जगह विशेष का प्रभाव होता है, तीर्थ विशेष का प्रभाव होता है, देश काल वातावरण का प्रभाव होता है। आज उनका ध्यान लग गया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। और ध्यान में उनको साक्षात परमात्मा का दर्शन होने लगा। तो इसी प्रकार से सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है। आप लोगों को साधु संत महापुरुषों की संगत करने से, सेवा करने से और भजन का मार्ग मिलेगा। भजन का मार्ग मिलते मिलते एक दिन आपको अपने अंतःकरण में परमात्मा मिल जाएंगे। परमात्मा बाहर नहीं है, सब जगह सर्वत्र वही परमात्मा है, सब जगह मौजूद है, पर नजर आता नहीं। योग साधन के बिना कोई उसे पाता नहीं। उस बेखबर की खबर लेते हैं हम बेखबर होकर, उस बेनिशा का निशा लेते हैं बेनिशा होकर। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। अर्थात साधु संत महापुरुषों के द्वारा जब हमको जो है ये विधि बताई जाती है कि अंतःकरण में भगवान कैसे मिलते हैं, तो फिर हमको अपनी आत्मा में ही उनका प्राप्ति होता है। इसलिए प्रेम का मार्ग सबसे बराबर है, सबसे बड़ा है। प्रेम बराबर योग ना, प्रेम बराबर ना ध्यान। अर्थात जो है प्रेम से परमात्मा मिलते हैं, और प्रेम से ही परमात्मा अपने जो है आत्मा में मिलेंगे। तो इस प्रकार से अर्थात इस प्रेम पथ पर चलने के लिए जो है अर्थात हम लोगों को जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नाय, प्रेम गली अति सांकरी तामे द्वीन समय। जब तक मैं और मेरा, ये सब हमारे जिसको माया कहते हैं, जो आप वर्णन सुन रहे थे, माया, माया खाली धन दौलत ही नहीं है, असली माया है मैं और मेरापन। ये मैं और मेरापन जो है जिस दिन जो है ये लीन हो जाएगा परमात्मा का भजन करते करते, तब केवल भगवान ही भगवान बचेगा, वहां दो नहीं आ सकते। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नाय,
प्रेम गली अति सांकरी तामे द्वी न समाये। जब तक मैं और मेरा का भाव है तब तक भगवान दूर है, और जिस दिन भगवान अपनी आत्मा में प्राप्त हो जाएंगे फिर मैं मेरा रही नहीं जाता। तब जो कुछ है सब परमात्मा का है, तब वही कर्ता पुरुष है, वही सब कुछ है। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूर्ति अजूनी सैभम गुरु प्रसादी। अर्थात तब सब जगह परमात्मा ही परमात्मा है, परमात्मा के सिवा कहीं दूसरी वस्तु नहीं है। लेकिन उनको ढूंढना है तो अपनी आत्मा में ढूंढना पड़ेगा। हो सकता है मैं समय ज्यादा ले रहा हूं और मुझे समय की मांग को देखते हुए अपनी वाणी को विश्राम देना चाहिए। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, पूज्य संतों का बड़ा बड़ा धन्यवाद, और खास करके हमारे पूजनीय संत कृपा राम जी महाराज, जैसा इनका नाम है इन पर साधु संतों की कृपा है, परमात्मा की कृपा है। और इन्होंने जो है हम पर भी कृपा की कि हरिद्वार में मिले। मैं इनके व्यवहार से, इनकी सरलता से बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि साधु संत भक्तों की सबसे बड़ी विशेषता होती है सरलता। जिसमें सरलता है इसका मतलब उस पर भगवान की कृपा है। तो मैं इनकी सरलता को देखकर यहाँ आया, और यहाँ आकर के मैं देख रहा हूँ कि इनके माध्यम से आप लोगों का बहुत कल्याण होगा। पूजनीय इनके गुरुदेव महाराज जी के माध्यम से जो इनके अंतःकरण में आत्मा में बैठे हुए हैं, आपके इलाके में बहुत बड़े बड़े काम होंगे। बहुत आप लोगों को सत्संग की प्राप्ति होगी, सत्कर्मों की प्राप्ति होगी, परमार्थ की प्राप्ति होगी। तो आप ऐसे संत महापुरुष की शरण ग्रहण करें, इनसे आपको सारे मार्ग मिलेंगे, और हम अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम देंगे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की, बोलो शिव शंकर भगवान की, बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिर्भवतु। फिर कभी भगवान की कृपा होगी तो कभी फिर जो है जैसा भगवान चाहेंगे आप लोगों की सेवा में हाजिर होंगे। धन्यवाद। दूसरी जो भजन मंडली है वो भी अपने स्टेज पे आ जाए। दूसरी जो भजन मंडली बाहर से आई है जो, हाँ, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ये भजन मंडली इतनी बढ़िया थी। इन्होंने मेरा भजन में मेरा साथ दिया, और मैं इनको अंतःकरण से जो है हाँ परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि खूब इनकी भक्ति फले फूले। इन्होंने मेरा बहुत अच्छा साथ दिया, मेरा भजन हो जाता है तो आनंद हो जाता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु प्यारे मेरी रंग दे चू